नमस्ते। निपुण संकल्प परीक्षा की तैयारी चल रही है, क्या बात है। तो आज हम ये पक्का करेंगे कि आपकी सारी मेहनत ना वो सही तरीके से दर्ज हो। और ये हम कैसे करेंगे? ओएमआर शीट को एकदम सही तरीके से भरना सीखकर। यकीन मानिए ये बहुत आसान है, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये रही हमारी ओएमआर शीट। मैं समझ सकता हूँ पहली बार देखने में ये इतने सारे गोलों के साथ थोड़ी मुश्किल लग सकती है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे आसान हिस्सों में समझेंगे और जब ये वीडियो खत्म होगा ना तो आप कहेंगे, अरे ये तो बहुत ही आसान था। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं। ये जो परीक्षा है ये हम सभी के लिए है, मतलब इसमें हिस्सा लेना सबके लिए ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब इसे सही तरीके से करना सीखें। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, जिससे ये पक्का हो कि आपके जवाब सही से चेक हों, वो है अपनी जानकारी, अपनी डिटेल्स को बिल्कुल ठीक ठीक भरना। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, जहां लिखा है स्कूल आईडी। अब देखिए, इसे भरने का एक बहुत सिंपल 2 स्टेप का तरीका है। पहला स्टेप, जो भी आपका आईडी नंबर है उसे ऊपर बने हुए बॉक्स में एक एक करके लिख दीजिए। और दूसरा, जो सबसे जरूरी स्टेप है, हर नंबर के ठीक नीचे वाले कॉलम में उसी नंबर वाले गोले को अच्छे से पूरा भर दीजिए। याद रखिए, ऊपर वाले बॉक्स तो आपके देखने के लिए हैं, पर नीचे वाले गोले वो कंप्यूटर पढ़ता है जो आपकी शीट चेक करेगा, तो उन्हें अच्छे से भरना बहुत जरूरी है। स्कूल आईडी के ठीक नीचे है स्टूडेंट आईडी का सेक्शन। अब आप तरीका तो समझ ही गए हैं ना, है ना? बिल्कुल वैसा ही करना है। पहले नंबर ऊपर बॉक्स में और फिर उसी नंबर का गोला नीचे वाले कॉलम में। देखिए कितना आसान है। इसके बाद आता है हमारा क्लास रोल नंबर और हमारी क्लास। रोल नंबर के लिए, हाँ आप सही समझे, बिल्कुल वही 2 स्टेप वाला तरीका अपनाना है। और क्लास के लिए तो काम और भी आसान है। बस ये देखिए कि आप कौन सी क्लास में हैं, 6ठी, 7वीं या 8वीं, और उसके सामने वाले गोले को भर दीजिए। बस हो गया। और अपनी जानकारी भरने का ये आखिरी स्टेप है, आपका सेक्शन। बस अपने सेक्शन का अक्षर ढूंढिए, ABC जो भी है, और उसके साथ वाले गोले को भर दीजिए। सिंपल है ना? देखिए, देखते ही देखते आपने ऊपर का पूरा हिस्सा भर भी लिया। बहुत अच्छे। तो जब आपकी सारी जानकारी भर गई है तो अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर, यानी सवालों के जवाब कैसे देने हैं। चलिए देखते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। ये है पार्ट ए, जहां आप अपने सारे जवाब भरेंगे। आप देख सकते हैं हर सवाल के नंबर के आगे 4 गोले हैं, A, B, C और D। आपको बस हर सवाल का सही जवाब चुनना है और उस एक गोले को भरना है। यहाँ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, जिस सवाल का जवाब दे रहे हैं, गोला भी उसी सवाल नंबर के सामने ही भरें। कभी कभी जल्दी में गलती हो जाती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इन गोलों को भरना कैसे है, मतलब भरने का एकदम सही तरीका क्या है। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, आपकी शीट कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन चेक करेगी। तो हमें यह पक्का करना है कि मशीन आपके सही जवाब को ठीक से पढ़ पाए। जरा ध्यान से देखिए, जो पहला वाला गोला है जो पूरी तरह से भरा हुआ है, बस यही एक सही तरीका है। गोले को पूरा डार्क करना है अच्छे से। बाकी के तरीके देखिए, टिक लगाना या क्रॉस बनाना या फिर आधा अधूरा भरना, ये सब गलत हैं। स्कैनर इन्हें नहीं पढ़ पाएगा। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, गोला मतलब पूरा गोला। बहुत बढ़िया। अब आप ये तो जान गए कि अपनी जानकारी और जवाब कैसे भरने हैं, तो चलिए कुछ बहुत जरूरी नियमों को फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। ये नियम बहुत बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करना है। दूसरा, हर सवाल के लिए सिर्फ एक ही गोला भरना है। अगर आपने एक से ज्यादा भर दिए तो वो जवाब गलत माना जाएगा, भले ही उनमें से एक सही हो। तीसरा, जैसा हमने अभी देखा, गोले को हमेशा पूरा भरना है। और हाँ, अपनी शीट को एकदम साफ सुथरा रखें, कहीं भी फालतू का कोई निशान मत लगाइए। और सबसे जरूरी बात, एक बार गोला भर दिया तो उसे बदला नहीं जा सकता, तो निशान लगाने से पहले 2 बार सोच लें। और हाँ, इस पूरी परीक्षा को खत्म करने के लिए आपके पास 1 घंटा 30 मिनट का समय होगा, तो अपनी स्पीड को मैनेज करते हुए चलिएगा। अब शीट पर आपको एक सेक्शन दिखेगा जिस पर लिखा होगा पार्ट बी। यहां बहुत ध्यान देना है। इस हिस्से में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यह सिर्फ टीचर्स के इस्तेमाल के लिए है, तो इस पार्ट को बिल्कुल खाली छोड़ देना है। ठीक है? तो बस हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं।
अपनी शीट को जमा करने से ठीक पहले एक आखिरी जरूरी काम बाकी है। वो है फाइनल चेकिंग। जमा करने से पहले बस 1 मिनट रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपनी भरी हुई जानकारी को एक बार फिर से देख लीजिए। क्या स्कूल आईडी सही है, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, क्या सारे गोले ठीक से भरे हैं? ये 1 मिनट की चेकिंग आपको कई गलतियों से बचा सकती है। और बस हो गया। अब आप निपुण संकल्प OMR शीट को पूरे भरोसे के साथ भरने के लिए एकदम तैयार हैं। बस याद रखिएगा, शांत मन से इन आसान से नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना पेपर दीजिए। आपको अपनी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब बहुत अच्छा करेंगे।